सो गाइस, ताजमहल के बारे में हम सभी जानते हैं कि भाई सातवां अजूबा और इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर हेरिटेज साइट। बट क्या आप लोग जानते हैं कि ताजमहल का एक ऐसा काला सच, भले वो पास एक प्यार की निशानी कंसिडर किया जाता है, बट क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के पीछे एक गहरा, बहुत ही खतरनाक एक काला सच छुपा हुआ, एक ऐसा काला सच जो सदियों से दफन है। जहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ की कहानी, प्रेम कहानी खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है एक काली सच्चाई, एक काला राज। सो गाइस, ये कहानी शुरू करने से पहले भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आपको आई होप हमारे चैनल के डार्क पिल्स के बहुत सारे हमारे हॉरर वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारे हॉरर वीडियो ऐसे ही पसंद आ रहे हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए एंड अपने दोस्तों के साथ ऐसी ये वीडियोज़ के लिंक शेयर करें ताकि भाई उन्हें भी ऐसी स्टोरीज, ऐसे मिस्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्स पता चल सके। तो गाइस, आज की कहानी हमारी ताजमहल की है और ताजमहल के कुछ हम आपको राज बताने वाले हैं जो भाई बहुत सालों से ताजमहल के अंदर दफन है। एंड आज भाई टाइम आ गया उस राज को बाहर खोलने का, आप सबके साथ शेयर करने का। तो गाइस, चैनल पर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहें। भाई आज आपके साथ हम बहुत ही एक सच्चाई, एक राज जो है, हम आर्टिकल्स, जो न्यूज़ आर्टिकल्स में इंटरनेट पे जो राज दफन है, आज हम आपके सामने वो राज खोलने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, आज जिस जगह पे ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है, कहते हैं कि पहले उस जगह पे एक मंदिर भी था, एक बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर उस जगह पे सिचुएटेड था। उसके बाद जब मुगल्स इंडिया में आए, उन्होंने उस जगह वो मंदिर तोड़ा और उसके बाद भाई एक बहुत ही कब्रिस्तान, उस जगह पे एक कब्रिस्तान सिचुएटेड था। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो कि कही जाती है। तो ताजमहल बनाने से पहले भी भाई वो जगह श्रापित थी एंड उस श्राप से उसे बचाने के लिए बहुत सारा खून बहाया गया, बहुत मज़दूरों की कुर्बानी दी गई। कहते हैं वो खून तो आज ज़मीन में दबा दिया गया है, बट आज भी उन मज़दूरों की आत्माएं, आज तक वो मुक्त नहीं हो पाई, आज भी वो आत्माएं आज तक फ्री नहीं हो पाई, आज भी वो आत्माओं का वास उस जगह पे, आज भी वो आत्माएं वहीं प्रेजेंट है एंड आज भी वो आत्माएं लोगों को कई बार हॉन्ट करती हैं। सो गाइस, मेनली कहे तो ताजमहल के पास जो शाहजहां और मुमताज़ का जो कब्र है, उसके पास एक आज भी एक तहखाना मौजूद है। तो कहते हैं कि जब भी ताजमहल रात के टाइम जब पूरा खाली हो जाता है, पूरा ताजमहल सुनसान हो जाता है, वहाँ कोई जब नहीं रहता, तो रात के अंधेरे में उस तहखाने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। उस तहखाने से आज भी रोने की बहुत बार आवाज़ें सुनी गई, ऐसा लोगों का कहना, वहाँ के गार्ड्स का कहना है कि आज भी वहाँ पे किसी की रोने की, किसी बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उस तहखाने से बाहर आज भी सुनाई देती है। कहते हैं जब ताजमहल बन रहा था, जब शाहजहां ने मुमताज़ महल की कब्र बनाई थी, जब उनकी बॉडी को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, तो शाहजहां ने उस बॉडी के अराउंड एक कुछ ऐसा मंत्र टाइप, ऐसा कुछ जादू टोना टाइप करवाया था, जिसके वजह से मुमताज़ महल की आत्मा जो है उसको शांति मिल सके। बट ऐसा कहा जाता है कि वो जो उन्होंने मंत्र, वो जो प्रोसेस उन्होंने करवाया, वो जो काला जादू टाइप उन्होंने जो भी करवाया, कहते हैं उसी के वजह से वो जगह जो है वो आज श्रापित हो चुकी है एंड उसी के वजह से आज भी मुमताज़ की जो आत्मा है वो आज तक उस जगह से बाहर, उस चीज़ की वजह से मुमताज़ की जो आत्मा है वो आज भी उस जगह से कैद है, उस जगह से बंद हुई है और कभी भी उनकी आत्मा आज़ाद नहीं हो पाई। कुछ लोगों का मानना है कि वो जो तहखाना है उसमें से कुछ लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, बल्कि कुछ लोगों ने खून से सनी, ऐसा पूरा ब्लडेड, एकदम पूरा खून से भरी हुई दीवारें देखी। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वहाँ रात के मिडनाइट के टाइम पे जब पूरा ताजमहल सुनसान हो जाता है, वहाँ पे एक औरत सफ़ेद कपड़े में, एक सफ़ेद लिबास में एक औरत दिखती है जो कि उसी कब्र के उधर भटकती रहती है। रात में बहुत लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि लोगों को ऐसा दिखता है। और गाइड्स, टूरिस्ट एंड गार्ड जो भी ये लोग क्लेम करते हैं कि बहुत बार उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई, उनका कोई पीछा कर रहा है, बट जब वो पलट के देखते हैं तो उन्हें पीछे कोई भी नहीं दिखता, वहाँ कोई भी नहीं रहता। बट बहुत बार लोगों को ऐसा फील हुआ है कि वहाँ कोई है जो कि उनका पीछा कर रहा है, जो कि उनके साथ वहाँ मौजूद है। तो गाइस, जो मेन कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक आदिल की है। आदिल एक हिस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट था, जिसे ऐसी चीज़ों की, जैसे हिस्टोरिकल साइट्स हो गई, ये चीज़ों की रिसर्च करता था, वहाँ के स्टोरीज़ और वहाँ के जो मिथ्स हैं उससे उन पे रिसर्च करता था, उन पे नॉवेल, स्टोरीज़ और आर्टिकल्स लिखता था। तो आदिल को बहुत लोगों ने समझाया था कि ताजमहल एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ ऐसी आत्माएं होती है, ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती है। तो आदिल ये सब चीज़ों के इंटरेस्ट में, इस सब चीज़ों की खोज में निकल जाता, रात में जब सारे लोग सो जाते हैं तो चुपके से गार्ड से बच के वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर देता है और उसे लगता है लोग ये सब चीज़ों पे, वो भूत प्रेत इस सब पे विश्वास नहीं करता। आदिल पहुंच जाता है रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हुए गार्ड से वो तहखाने के पास। तो आदिल जैसे ही वो तहखाने का दरवाज़ा ओपन करता है
तो वो पुराना जंग लगा दरवाज़ा एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ करता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है उसके मुंह पे ठंडी सी हवा, उसके मुंह पे, उसके फेस पे, उसके बॉडी पे एक ठंडी सी हवा उसे फील होती है। जैसे जैसे आदिल नीचे जाने लगता है वो देखता है इसकी सीढ़ियाँ बहुत ही लंबी और बहुत ही डीप अंदर सीढ़ियाँ जा रही है। तो जैसे वो सीढ़ियाँ अंदर जाता है, मेन जो वो तहखाना है उसमें एंटर करता है, तो उसे बहुत ही वियर्ड सी स्मेल आती है। उसे बहुत ही एक अजीब सी, जिसे हम कहते हैं ना सीलन या ऐसे कुछ, उसकी स्मेल आती है। तो वो देखता है कि जैसा ताजमहल ऊपर है उससे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अलग ताजमहल की एक छवि जो कि नीचे दबा दी गई है। तो वो ताजमहल अंदर एक अलग ही, तो उधर एक कब्र प्रेजेंट था, वो नीचे अंडरग्राउंड, वहाँ कब्र के पास बहुत सारी सीलें लगी। अचानक से आदिल को किसी के कदमों की उसे पीछे आवाज़ सुनाई दी। आदिल पलटता है बट आदिल को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। आदिल को उसे लगता है कि वो आवाज़ भी देता है कौन है, बट उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता, बल्कि उसे सामने से किसी की कब्र के पास कदमों की आवाज़ आने लगती है। तो वो उसे भी फिर से आवाज़ देता है वहाँ कोई है क्या, पर आदिल को सिर्फ जो सुनाई देता है वो सिर्फ कुछ सिसकियाँ रहती है। उसे लगता है कि कोई वहाँ पे रो रहा है, उसे थोड़ी थोड़ी ऐसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है वो कब्र के पास। जैसे ही आदिल कब्र के पास गया उसने पूछा कि आप कौन हैं, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो वो औरत अचानक से उठी, उसने सफ़ेद सी साड़ी पहनी थी, और जैसे ही आदिल की तरफ मुड़ी आदिल का खून सा जम गया। आदिल बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। आदिल एकदम, उसका चेहरा पीला पड़ गया था उस समय। उसने देखा कि वो औरत की आंखें काली, एकदम गहरी आंखें हैं, एंड वो आदिल की तरफ देख के एक बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देख के उसकी आंखों से ऐसे आंखें आई कांटेक्ट करके उसकी तरफ मुस्कुरा रही। सो वो औरत धीरे धीरे आदिल की तरफ बढ़ने लगी। आदिल ने बहुत बार, आदिल ने ट्राई किया कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मैंने, बट आदिल जो उस जगह पे ऐसे ज़मीन से जम सा गया था। वो औरत आदिल की तरफ देखते हुए उसे कही कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और ये सुनते ही आदिल शॉक में एकदम घबरा सा गया। और जैसे वो औरत ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो जैसे ये औरत ने कहा उसे ऐसा लगा, उसकी आवाज़ में ऐसा था कि बहुत सारे कुछ लोगों की, बहुत आत्माओं की, बहुत सारे लोगों की ऐसे दर्दनाक आवाज़ का मिक्सचर उसकी आवाज़ में ऐसा फील सा हुआ आदिल को। सो आदिल ने अपनी सारी ताकत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश की। वो भागा सीढ़ियों की तरफ, वो जो मेन लोहे की गेट थी जिस तहखाने जहाँ से शुरुआत होती है वो उस तरफ भागा। आदिल भाग के उस गेट पे पहुँचा। उसने देखा अब वो तहखाने का जो वो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था, और उसे अपने कंधे पर उसी समय किसी का हाथ फील हुआ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वही सेम औरत सफ़ेद साड़ी में उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारी ऐसे परछाइयाँ, बहुत सारी आत्माएं उसके पीछे आ रही थी। सो अगले दिन जब सुबह गार्ड्स उस गेट पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो गेट खुला हुआ है, और बल्कि वहाँ पे सिर्फ उन्होंने आदिल का बैग उन्हें ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला। कहते हैं रात में जब भी कोई उस तहखाने के पास जाता है तो उसे उस औरत की रोने की, सिसकियाहट की आवाज़ सुनाई देती है, और कहते हैं अगर कोई भी उस औरत की चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर कर देता है, तो उसका बचना फिर मुश्किल रहता है। वो इंसान फिर कभी मिल नहीं पाता। जैसे ही आदिल के साथ हुआ, आपने अभी कहानी सुनी, आदिल की सिर्फ बैग मिली। आदिल कहाँ था, कहाँ नहीं था, आज तक आदिल का कुछ अता पता नहीं है। आदिल की जो भी ये कहानी है वो सीसीटीवी फुटेज में इतना कैप्चर हुआ कि आदिल उस गेट के अंदर जा रहा है, पर आदिल की सिर्फ बैग अचानक से सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई। आदिल आज तक कहाँ है, आज तक किसी को नहीं पता। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताजमहल एक बहुत ही फेमस प्यार की निशानी है, पर ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे भी राज छुपे हैं जो आज तक किसी को नहीं पता, और वो राज उसी कब्र के साथ आज भी वहाँ दफन है। तो गाइस, आदिल की कहानी तो सिर्फ उस रहस्य का एक पहलू है, एक पार्ट है, बट लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस तहखाने के पास रात में अंधेरे में जाएंगे तो आपको आज भी उस औरत की रोने की कहानी, मतलब उसके रोने की आवाज़ आज भी आपको सुनाई देगी। सो आज भी ये मानना है कि ताजमहल को अंधेरा होने से पहले बंद कर दिया जाता है। जितने भी टूरिस्ट ताजमहल विजिट करते हैं, 6:30-7 बजे जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं। आज भी अगर आप ट्राई करते हैं रात के अंधेरे में उस ताजमहल में, उस तहखाने की तरफ जाने का, तो हो सकता है आपको भी वो औरत दिख जाए, आपको भी उस औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे, आपको भी वो औरत एक बार दिख सकती है। चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, पर ये भी याद रखिएगा जो भी उस औरत को देखता है आज तक कभी लौट के, तो क्या आप जाने की वहाँ हिम्मत करेंगे? और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ताजमहल या आगरा विजिट करें तो ज़रूर जाए, एक्सपीरियंस करें। मैं ये नहीं बोलूँगा रात में जाए, बट जब भी आप जाए ताजमहल जाए। ये कहानी आपको वहाँ पे बहुत पॉपुलर, आपको वहाँ पे टूरिस्ट जितने भी आपको ये कहानी सुनाएंगे
तो बस भाई आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था, जो भी रहस्य था ताजमहल का। आई होप सो मैं आपके सामने ला चुका हूँ एंड ताजमहल का ये जो राज था आज आपके सामने मैंने खोल के पूरा साफ क्लियर रख दिया है। एंड जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे, इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पे ये कहानी आपको मिल जाएगी। तो आप अगर और भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते तो आप वेब पे ब्राउज करके इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स, और भी ये तो ताजमहल की बस शुरुआत है। अभी तो ताजमहल में इतने रहस्य दफन है कि भाई वीडियो बनाते बनाते हम थक जाएंगे, बट आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। सो गाइज होपफुली आपको ये आज की हमारी ताजमहल की कहानी पसंद आई होगी एंड आप यहाँ तक अगर बने हैं तो आई नो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाए। एंड मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही अगले एक और भयानक इंसिडेंट के साथ और भी किसी नई लोकेशन पे, और तब तक के लिए वेट करें एंड मिलता हूँ आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।